Chandrayaan 3 activities are going very nicely and successfully without any hitch. चांद से 153 किलोमीटर ऊंचाई पर चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास। इसरो ने दबाया चंद्रयान का ब्रह्मास्त्र बटन तो यान ने कर दिया खेल। देखते ही देखते इसरो ने करोड़ों भारतीयों को दे दी बड़ी खुशखबरी। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3, लैंडिंग प्रक्रिया हुई शुरू। जी हां दोस्तों, आज 1:08 पर यानी कि केवल 8 मिनट के अंदर इसरो ने एक बार फिर से बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों, अब 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में बहुत बड़ा तूफान मचने वाला है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। चांद के आखिरी ऑर्बिट में यानी कि चांद से करीब 153 किलोमीटर की दूरी पर उसने प्रपल्सन मॉड्यूल से लैंडर को अलग कर लिया है। अब दोस्तों, इसरो ने करोड़ों भारतीयों को वो बड़ी गुड न्यूज दे दी है जो आप 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। मतलब अब हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। केवल 6 दिन बचे हैं दोस्तों और भारत अब दक्षिण ध्रुव के ऊपर बड़ा इतिहास लिखने की ओर आगे बढ़ चुका है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी को भारत ने अब पूरा कर लिया है। बड़ी बात यह है कि तुरंत ही लैंडर की स्ट्रॉन्ग एआई ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसरो को जैसे ही ये न्यूज मिली है वैसे ही इसरो के वैज्ञानिक भी झूम उठे हैं। यानी दोस्तों, अब केवल लास्ट वाला टाइम ही बचा हुआ है जब हमारा यान वहां पर लैंड कर जाएगा। दोस्तों, इसरो ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। Now I'm extremely happy that Chandrayaan 3 activities are going very nicely and successfully without any hitch. अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दूरी पर बची हुई है, लेकिन इसी बीच रूस को लेकर के भी इसरो ने एक बहुत बड़ा त्याग किया है। यानी दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती के बीच चंद्रयान 3 और लूना 25 बहुत छोटी चीज साबित हुए हैं। इसरो ने आज रूस की स्पेस एजेंसी का भी बड़ा एहसान चूकता कर दिया है और उससे रूस के लोग भी गार्डन हो चुके हैं। दोस्तों, ये रूस वाला पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 वाली गुड न्यूज से आपको अवगत करवा देता हूं जो इस वक्त करोड़ों भारतीयों को बाग कर रही है। दोस्तों, अब चंद्रयान 3 का प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर के ही धरती के चारों ओर आने वाली रेडिएशंस की स्टडी करेगा। यानी कि इसका शेप पेलोड अब वहां पर एक्टिवेट हो चुका है। साथ ही दोस्तों, ये चंद्रयान 3 के लैंडर और इसरो के टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग नेटवर्क के बीच में एक मीडिएटर का रोल अदा करेगा। यानी कि वहां से जो भी डेटा आएगा उसको धरती के ऊपर सेंड करने वाला है। तो वहीं अब लैंडर विक्रम आगे का रास्ता खुद तय करेगा। यानी अब 100 किलोमीटर वाली रेडियस के ऊपर ये खुद पहुंचने वाला है, जिसके बाद में दोस्तों 23 अगस्त को शाम 5:25 पर ये चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। इसरो ने इस मामले में कहा है कि लैंडर के पेट के अंदर रोवर मौजूद है और बड़ी बात यह है कि लैंडर मॉड्यूल का इंजन और दूसरी चीजें इस वक्त बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही हैं। अलग अलग होने के बाद लैंडर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। मतलब उसके पास पूरी क्षमता फिलहाल मौजूद है। ये प्रोसेस चंद्रयान 2 के समय भी सफलतापूर्वक कर ली गई थी। उस समय भी लैंडर अलग होकर के चांद की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन 2.1 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। तभी स्पीड अनकंट्रोल हो गई और इसकी क्रैश लैंडिंग हुई। मतलब दोस्तों, अब लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट ही बस खौफनाक साबित होने वाले हैं, लेकिन उसकी भी इसरो ने पूरी तैयारी कर रखी है। मतलब दोस्तों, बाकी सब कुछ ठीक है। अगला पड़ाव तब आने वाला है जब लैंडर चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा और वहां पर वो चांद की सतह पर धीरे धीरे नीचे उतरने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों, अब इसरो अब इसकी पूरी की पूरी टेस्टिंग कर चुका है और ये अभियान पूरी तरह से कामयाब होकर के ही रहेगा। आगे लैंडर फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। दोस्तों, वहां पर चांद की सतह से केवल 100 मीटर की दूरी पर अपना लैंडर रुकेगा और पूरा का पूरा मुआयना करेगा कि कौन सी जगह सही है, कहां पर लैंड करना है। और दोस्तों, इसरो ने पिछले फेल्योर की स्टडी करके पूरी तैयारी कर ली है कि चंद्रयान 3 को कैसे उतारना है। इस बार लैंडर के पास 4 इंजन मौजूद हैं, जिसमें से अगर 2 इंजन भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वहीं लैंडर के पैरों को इसरो ने काफी पावरफुल बनाया है, जिससे ये वेग के अंदर भी आसानी से उतर सकता है, क्रैश नहीं होगा।
खैर दोस्तों, ये तो बात हुई चंद्रयान 3 को लेकर के, जिस पर भारत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच रूस को लेकर के भी एक बड़ी खबर है। रूस के लूनर मिशन लूना 25 पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लूना 25 को लेकर के रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने कहा है कि रूस का लूनर अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में एंट्री मार चुका है, यानी ये सतह से 100 किलोमीटर ऊपर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी गोलाकार ऑर्बिट में इस वक्त ये पहुंच चुका है। लूना 25 करीब 5 दिनों तक इसी कक्षा के अंदर चक्कर लगाएगा और फिर ये 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपना रास्ता बनाएगा। लूना 25 का लक्ष्य दक्षिण ध्रुव पर 1 साल तक अपने मिशन को अंजाम देना है। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर भारत के वैज्ञानिकों ने गड्ढों में जमे हुए पानी के निशानों का पता लगाया है और यहीं पर लूना 25 जा रहा है। लेकिन इस यान को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है जो आपको भी हैरान करके रख देगी। रूस के लूना 25 ने तोड़ा इसरो के चंद्रयान 3 का सपना, लेकिन भारत ने रूस से दोस्ती के लिए चांद पर दे दी कुर्बानी। इसरो से बाहर आई ऐसी खबर कि झूम उठे रूसी लोग। रूस के यान के लिए इसरो ने कर दिया बड़ा कमाल। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद के सभी ऑर्बिट पार कर चुका है, लेकिन यहां पर एक बड़ा खेल हुआ है। दरअसल जब यान लॉन्च हुआ था तब इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट में लाया जाएगा और उसके बाद प्रपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को अलग किया जाएगा। लेकिन आज आप देख चुके हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ये 153 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में किया गया है। मतलब दोस्तों, हमने जो आपको एक दिन पहले बताया था कि रूस के यान के लिए भारत ने बड़ा कमाल किया है, वो अब पूरी तरह से सच साबित हो चुका है और इसरो से जो खबर आ रही है वो भी इस पर पुष्टि कर रही है। बड़ी बात यह है कि साल 2019 में चंद्रयान 2 के समय भी 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट के पास में ही, यानी कि 119 गुना 127 किलोमीटर में सेपरेशन हुआ था। लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा दूरी पर यह काम कर डाला गया है। दोस्तों, ये सवाल हर किसी के दिमाग में उमड़ रहा था कि चंद्रयान 3 के साथ में ऐसा क्यों किया गया है। तो इसको लेकर के दोस्तों, इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने बताया है कि चंद्रयान को 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डालने की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में अचानक से इसे 150 किलोमीटर के पास करने की ठान ली गई। मतलब इसरो ने यहाँ पर अपना प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट्स भी रूस वाले यान को जिम्मेदार मान रहे थे। उसको क्लियर पास देने के लिए दोस्तों इसरो ने ये काम किया है। हालांकि इसको लेकर के इसरो ने बाहर कोई भी बात नहीं की है, लेकिन ये जगजाहिर सी बात है कि इसरो जो प्लानिंग कर रहा था वो क्लियरली इसी की और इंडिकेशन कर रहे थे। यानी दोस्तों, दोनों ही यान एक दूसरे के बीच में नहीं आए। रूस वाला यान 100 किलोमीटर के ऊपर डायरेक्ट एंट्री मार ले और इसरो ने ये काम अपना 153 किलोमीटर वाले रेडियस के ऊपर किया है। यानी दोस्तों, इसरो ने रूस वाले यान के लिए अपने यान को ऊपर ही रख लिया, लेकिन ये सेफ भी रहा है और इसरो को सिग्नल में भी कोई दिक्कत नहीं आई है। खैर दोस्तों, इसरो और रूस की स्पेस एजेंसियां कंपटीशन के बजाय फिलहाल एक दूसरे का सहयोग करने में जुटी हुई हैं और अब इसरो 18 और 20 अगस्त को यान की डी ऑर्बिटिंग करने वाला है, यानी विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलून और 100 किलोमीटर वाली एपिलून ऑर्बिट में डाला जा सके। दोस्तों, अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। हालांकि दोस्तों, इस ऑर्बिट में आने के लिए इंजन के फ्यूल, चंद्रमा के एटमॉस्फेयर और यान की स्पीड के आधार पर इस ऑर्बिट में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन इससे यान के ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, एक बार जब 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाती है तब इसरो के लिए सबसे कठिन चरण शुरू हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग का काम शुरू हो जाएगा। तब 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद में विक्रम लैंडर की गति को कम कर दिया जाएगा और तब चंद्रयान 3 को धीरे धीरे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। ये बहुत जटिल और कठिन चरण होने वाला है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों को अब कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि भारत लूना 25 से पहले ही लैंड कर जाए? और भारत के वैज्ञानिकों की इस बड़ी उपलब्धि पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।